अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फुल व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारे दिन का फुल व्लॉग, क्योंकि आज वैसे भी है फ्राइडे। तो यहाँ अलीना आई थी स्कूल से, आज जुम्मा था तो ये जल्दी आ गई थी। तो ये आते में लाई थी अपने लिए छोले भटूरे। और यहाँ यूपी में ये देखो फ्रेंड्स, 10 रुपये का छोले भटूरे मिलते हैं। ये प्लेट में जो छोले हैं और ये भटूरा, ये सिर्फ मिलता है यहाँ 10 रुपये में। और यहाँ एक बंदे का तो पेट भर ही जाता है इसे खा के, मतलब बंदे का तो नहीं, बच्चों का तो भर ही जाता है, बंदों का तो पता नहीं। दो भी ले आओ 20 रुपये के तो भी सही है। इसलिए मुझे यूपी साइड अच्छी लगती है, हर चीज़ सस्ती और अच्छी मिल जाती है। फिर यहाँ हम बना रहे थे आज चिल्ली चिकन, आज जुम्मा था ना, तो काफ़ी टाइम से मन कर रहा था मेरा फरीदाबाद से खाने का, लेकिन मुझे बनाने में बहुत ही ज़्यादा हल्का सा आता है। एक सिर्फ मेरी बहन ही है जो मुझे हर चीज़ बोलने पर ही बना के दे देती है। उसके बाद तो उसने कहा चल ला मैं बना के खिला देती हूँ। तो यहाँ पे उसने प्याज वगैरह तल ली थी, और उसने ये क्या कहते हैं, अरारोट बोलते हैं शायद इसको, अरारोट को पानी में ऐसे घोल के अच्छे से मिला के उसमें डाल लेंगे बाद में, अभी नहीं डालेंगे लेकिन बाद में डालेंगे। उसके बाद तो अभी वो प्याज वगैरह तल ली थी, और मतलब ये कितना अच्छा लगता है ना, वैसे मुझे इतना अच्छा लगता है ना बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद इसने डाला था इसमें सोया सॉस, ब्लैक वाली जो सॉस होती है ना, वो ऐसे अच्छे से मिला के मिक्स करके ऐसे धर दिया था हमने इसको साइड में। फिर थोड़ा पानी और डाला था ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। और फिर चिकन डालने से पहले इसको डाला था उसमें, मैं तो चिकन के बाद डालती हूँ लेकिन उसने चिकन से पहले डाला था। तो यहाँ अच्छे से इसको चला के पका के फिर हमें काफ़ी टाइम मुझे वेट करना पड़ा। मुझे जाना भी था बच्चों को नहलाने के लिए ऊपर, फिर मैं तो ऊपर चली गई थी तो फ़ोन में अलीना को दे गई थी। फिर यहाँ पे इसका ये मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगा कि इसने ऐसे कांच के बॉयल उसमें सामान में ना ऐसे नमक मिर्च धनिया जो भी था सब धर रखा था, आसानी से गैस के पास रखा था, कोई डब्बा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से ढक्कन उठाओ, एक चम्मच जो भी डालना हो डाल दो। फिर उसके बाद जैसे चिकन डाल दिया था उसमें, जो फ्राई करके रखा था वो चिकन डाल दिया था। मैं ना बहुत बाद में आई थी कैमरा लेके, तो आधा तो सामान उसने पहले ही कर दिया था, फ्राई वगैरह और प्याज वगैरह काट ली थी, तल ली थी। मुझे बाद में याद आया कि मुझे फुल व्लॉग बनाना चाहिए। उसके बाद इसने डाली रेड चिल्ली, और इसने इतनी बड़ी बड़ी बोतलें मंगा के धर रखी थी। मैं तो हैरत कर रही थी देख के, क्योंकि इसके यहाँ पे ना जो मेरे जीजा है ना, वो डेली इन सब चीज़ों का ना बहुत शौक है, तो वो बहुत बनाते थे, तो इसलिए इसने बड़ी बड़ी बोतलें मंगा के धर रखी थी। मेरे पास सारी बोतलें हैं ऐसी सामान के, लेकिन मेरे पास छोटी छोटी हैं क्योंकि मैं कभी कभी बनाती हूँ। और मैंने ना पहली बार देखी थी रेड चिल्ली, तो मैंने इसका टेस्ट देख रही थी कि कितनी तेज़ है कितनी हल्की है, लेकिन ज़्यादा नहीं था। फिर लास्ट में डाली थी उसने ग्रीन चिल्ली, जो कि इतनी सारी चिल्लियाँ डाली हैं। मैंने इतनी चिल्लियाँ डाल के नहीं बनाया, मेरा तो अलग तरीके का है, इसका अलग तरीके का है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया, पता नहीं इसने क्या क्या डाला था, लेकिन जो भी डाला था अच्छा डाला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था खाने में। फिर मैं चली गई थी छत पे बच्चों को नहलाने के लिए, क्योंकि ऊपर इसके लग रहा है पानी, गर्म पानी का गीज़र। तो वहीं आज फ्राइडे था, मैंने कहा एक करके आराम से बच्चों को नहला देती हूँ। फिर हमें भी नहाना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है जुम्मे वाले दिन, तो दिन बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता है। आधे बच्चे तो नहला के मैंने तैयार करके नीचे भेज ही दिए थे। उसके बाद आफिया को तैयार कर रही थी मैं नहला के। यहाँ रूहान अपनी अलग ही मस्ती में लग रहा था, उसने सारा मामू का सामान दवाई गोली सब गिरा दी थी। फिर अजान हो गई थी, 12:30 बज गए थे, तो हम नीचे चले गए थे। यहाँ पे अजान हो रही थी, जब हम नीचे जा रहे थे ना, तो अजान हो रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, ऐसा लगा था हम शर्मा चौक पे हूँ जैसे, क्योंकि हमारे घर के बराबर भी मस्जिद है, इसके घर के सामने मस्जिद है। फिर जब मैं नीचे आई थी तो ये रोटियां बना रही थी, मैं इसे बोल के गई थी मैं बना दूंगी रोटियां, लेकिन इसने कहा नहीं तू पहले अपने बच्चों को देख ले, बाद में देख लियो काम वाम। तो फिर इसने जल्दी जल्दी फटाफट रोटी डाल दी थी। और भाई इसके हाथ की रोटी तो मतलब क्यों मान लो 4 ज़िलों में मशहूर है, इतनी बराबर रोटियाँ होती हैं इसकी, बेली हुई सेकी हुई, बिल्कुल ना कच्ची ना पक्की ना जली हुई। वैसे अपने ससुराल में सबसे ज़्यादा अपनी रोटियों के चक्कर में ये वो कही जाती है कि अब तक जितनी भी इसके ससुराल में बहू आई हैं, नंदे आई हैं, किसी पे इसकी इतनी रोटी नहीं बनती जितनी अच्छी रोटियां ये बना लेती है। फिर यहाँ पे भाई भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो बच्चे बोल रहे थे भूख लग रही है, तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हें खाना लगा देती हूँ। तो मैं बच्चों को लगा रही थी खाना। और यहाँ पे फिर रात में बना दिया था मैंने हल्का फुल्का सा कबाब तल दिए थे, दही में बना दिए थे मक्खन वक्खन डाल के। अगर आपको इसकी भी रेसिपी जानी तो इसका भी मैं आपको फुल व्लॉग बता दूँगी, आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं इसका भी फुल व्लॉग आप लोगों को बता दूँगी। फिर शाम में दूध उठा दिया था, बच्चों ने कहा कि अम्मी हमें स्माइली खाने, तो स्माइली भी तल दिए थे। और यहाँ बच्चों के तो खेल ही ख़त्म नहीं होती, भाई कर रहे थे खाने का इंतज़ाम। अब